यमराज ने कहा, बेटी सुनो, पाप कर्म करने वाले व्यक्ति नरक जाते हैं, शुभ कर्म करने वाले व्यक्ति स्वर्ग जाते हैं। हमारे यहाँ 86 प्रकार के नरक हैं। यमराज जी कह रहे हैं, भिन्न भिन्न कर्म पाप करने वाले व्यक्ति वहां जाके दुख भोगते हैं और फिर वही दीन दरिद्र दुखी होकर के जन्म लेते हैं। तथा जिन्होंने जीवन में शुभ कर्म किए हैं, समाराधनाएं की हैं, वे व्यक्ति अंत में स्वर्ग जाया करते हैं। महाराज वे कौन कौन से हैं, हम सुनना चाहते हैं। तो यहाँ वो बतला रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। संक्षेप में हम थोड़ा सा वर्णन करेंगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 सांचे दरबार की। यमराज ने कहा, देवी 84 लाख प्रकार के शरीर हैं संसार में और उनमें मनुष्य का शरीर ही पाप और पुण्य का अधिकारी होता है। मनुष्य शरीर से ही पाप और पुण्य कमाए जा सकते हैं, बाकी तो भोग शरीर है। मनुष्य शरीर में जो कर्म किया गया उसको भोगने के लिए भिन्न भिन्न शरीर मिला करते हैं। मनुष्य का शरीर सबसे श्रेष्ठ है। मनुष्य के शरीर में भी ब्राह्मण का शरीर सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ब्राह्मण अगर साधना करे तो थोड़े दिनों में ही उसे भगवत दर्शन हो जाता है, भगवत दर्शन का अधिकारी बनता है। यूं तो प्राणी मात्र को भगवत दर्शन का अधिकार है, उनको ज्यादा समय लगता है, इनको कम लगता है। इसलिए लिखा है कि ब्राह्मण का शरीर भोग भोगने के लिए नहीं मिलता, ब्राह्मण का शरीर कठिन तप करने के लिए मिलता है। यहां सुख पाने की इच्छा न रखे ब्राह्मण, आगे जाकर उसको बहुत सुख मिलता है। प्रेत्यानंत सुखाय। ब्राह्मण का ये शरीर क्षुद्र कामों के लिए, विषय वासनाओं के लिए नहीं मिलता। आजकल तो ब्राह्मण महाराज शराबी कबाबी हो गए, राक्षसों जैसा व्यवहार है इनका। न इनके चोटी है, न चंदन है, न गायत्री है, न संध्या है, न पूजा है, न पाठ है। सबका खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, सब जगह खाते हैं और अपनी कुर्सियों का दुरुपयोग हो रहा है। आज का शूद्र सत्कर्म कर रहा है और ब्राह्मण राक्षसों जैसे कर्मों में फंस चुके हैं। कहते हैं वृक्ष की जड़ में विकार आए तभी वृक्ष सूखता है। इसी तरह ब्राह्मण जाति जब गिरी तभी दूसरे वर्णों में दोष आया। अगर ब्राह्मण अपने को संभाल के रखे तो समाज का पतन नहीं हो सकता। समाज को सही मार्गदर्शन ब्राह्मण ही दे सकते हैं। सच्चे अर्थों में संत और सन्यासी ही दे सकते हैं जो वास्तविक है। जोर से बोलिए सांचे दरबार। देखो देवी, जो व्यक्ति तीर्थों में रह करके स्नान करके पूजा पाठ करते हैं वे मृत्यु के बाद स्वर्गलोक जाते हैं, ब्रह्मलोक जाते हैं। ब्रह्मलोक बहुत समय तक रहकर ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होते हैं या फिर वापस लौटकर भारतवर्ष में जन्म लिया करते हैं। जो व्यक्ति सूर्य की उपासना करते हैं वो सूर्य लोक जाते हैं और बहुत समय तक आनंद भोग कर फिर मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। भगवान विष्णु के उपासक वैकुंठ जाते हैं। भगवती माँ के उपासक मणिद्वीप में जाकर के वास किया करते हैं। माँ के उपासक मणिद्वीप चले जाएं फिर वो लौट करके नहीं आते। बोलो सांचे दरबार की। जो व्यक्ति दूध, दही, चांदी, सोना, वस्त्र, अन्न, घृत
और जल का दान करते हैं वे चंद्रलोक में वास करते हैं 1 मनवंतर तक, और उस दान के प्रभाव से फिर वे आकर के यहाँ सुंदर रूप पाकर सुख भोगा करते हैं। ब्राह्मणों को जो सुवर्ण दान करते हैं, गौ दान करते हैं, ताम्र पात्र में दान करते हैं द्रव्य, वे सूर्य लोक में वास करते हैं। बहुत समय तक रहने के बाद फिर यहाँ आकर के वो जन्म लेते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धायुक्त होकर ब्राह्मण का मकान बनवा देते हैं, मंदिर बनवाते हैं, वे मृत्यु के बाद भगवान के धाम में प्रवेश किया करते हैं। जो व्यक्ति गृह दान करते हैं उसमें जितने रजकण होते हैं उतने वर्षों तक उस व्यक्ति को देवलोक में निवास करने को मिलता है। तीर्थ में दान किया जाए तो 1000 गुना ज्यादा फल होता है। इसलिए मंदिर बनवाना, धर्मशाला बनवाना या किसी गरीब ब्राह्मण के लिए कमरा बनवा देना एक समान है। सांचे दरबार की। तालाब खुदवाना, वृक्ष लगाना, प्याऊ की व्यवस्था करना, अन्न दान करना, ये लोग सब स्वर्ग में जाकर निवास कर, शिवलोक में जाकर वास करते हैं। कहते हैं अन्न दानात् परम दानम न भूतम न भविष्यति। दुनिया में सबसे बड़ा दान अन्न दान, और अन्न दान में किसी की जात नहीं देखनी, जो भूखा रोटी खाने आ जाए उसको देते। मान लो आपने लंगर लगाया, पहले आप संतों को खिला दो, ब्राह्मणों को खिला दो, उसके बाद जो आ रहा है। इसी तरह प्याऊ आप लगाओ तो जो अंजलि फैलाए पानी दो। वो किस जात का है ये नहीं। जलदान और अन्नदान में पात्र की परीक्षा नहीं करना। ऐसा व्यक्ति मृत्यु के बाद हजारों वर्षों के लिए विष्णु के लोक में जाकर के निवास किया करता है। 10,000 वर्षों तक ध्रुवलोक में निवास करता है। उसके बाद आकर के फिर यहाँ जन्म लेता है और निरोगी स्वस्थ हुआ करता है। देखो बेटी सावित्री, पूर्व जन्म का किया हुआ ही इस जन्म में व्यक्ति को मिला हुआ है, और इस जन्म में जो करेगा वो आगे जाकर के उसको प्राप्त हो जाता है। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। जो पुरुष दूध देने वाली गाय दान करते हैं, गाय के शरीर में जितने जितने रोए होते हैं क्या, उतने वर्षों तक वो व्यक्ति गोलोक में जाकर के निवास किया करता है। पर्व में दान किया जाए 4 गुना फल मिलता है। तीर्थ में किया जाए 100 गुना मिलता है। नारायण क्षेत्र बद्रीनाथ में किया जाए करोड़ गुना दान प्राप्त होता है। और वो जन्म लेगा तो फिर हर तरह से सुखी रहा करता है। जो व्यक्ति वस्त्र में शालिग्राम लपेट करके दान करते हैं ब्राह्मणों के लिए, वे पुण्यात्मा पुरुष वैकुंठ में आनंद किया करते हैं। और जो अग्नि की उपासना करते हैं, हवन करते हैं दैनिक, मृत्यु के बाद वो अग्नि लोक में वास करते हैं। फिर लौट के जब आएंगे उनका शरीर बहुत ज्यादा सुंदर होता है। सुवर्ण दान करने वाले के शरीर में सुंदरता होती है। सोना भी तो पीला ही पीला होता है ना, सौंदर्य भी वैसे ही होता है। अग्नि की उपासना करने वाले का स्वरूप सुंदर होता है। सूर्य का चिंतन जो करते हैं, अर्घ देते हैं, उनका भी शरीर सुंदर हुआ करता है। और जो व्यक्ति गर्मी के दिनों में ब्राह्मणों को छाता जूता ये दान करते हैं, पंखा दान करते हैं, वो वायुलोक में जाकर के बहुत समय तक शांति भोगा करते हैं। दाता और प्रतिगृहीता दोनों अंत में वैकुंठ के अधिकारी बन जाया करते हैं। जिनके पास दान करने को नहीं है, बोले वो लोग अगर भगवान का नाम संकीर्तन ही करते रहें तो दान करने वालों को जो गति मिलती है, प्रभु के नाम लेने वालों को वो गतियां प्राप्त हो जाया करती हैं। बेटे, इसमें कोई संदेह नहीं। जिसके पास धन है वो तो धन का दान करे, उपयोग करे। जिसके पास है ही नहीं, वो तन से सेवा कर दे या मन से भगवान का भजन कर ले, उसको वही सदगति प्राप्त होगी। बोलिए सांचे दरबार श्रीमान नारायण नारायण। नारायण
जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी का दान करते हैं, तुलसी के लिए दीप जलाते हैं, दीप दान करते हैं, वे 3 युगों तक भगवान के भवन में विराजमान होकर दोबारा जब यहाँ आएंगे तो उत्तम कुल में पैदा होते हैं। जो व्यक्ति सूरज निकलने से पहले प्रतिदिन गंगा स्नान करते हैं और भगवान का चिंतन करते हैं, वे मृत्यु के बाद परम धाम में जाकर के आनंद लिया करते हैं। गंगा में हमेशा स्नान करने वाला व्यक्ति इतना पवित्र होता है कि उसको जो स्पर्श करे उसको ही पवित्रता प्राप्त हो जाती है। अश्वमेधादि यज्ञ उसके लिए सुलभ होते हैं। गंगा का जल मुक्तिदाता है, ज्ञान के परमाणु उसके अंदर विद्यमान रहा करते हैं, इसलिए गंगा स्नान की बात। जो व्यक्ति भारतवर्ष में जल दान करता है वो शिवलोक में वास करता है। भगवान शंकर को जल बहुत प्रिय है। जो लोग मिट्टी के शंकर बना करके पार्थिव पूजन करते हैं नित्य, भगवान शंकर सदा उनको अपने पास में रखा करते हैं। वो भगवान शंकर को बहुत प्यारे होते हैं। वो संसार में कभी दुखी नहीं हो सकते। पार्थिव पूजा की महामहिमा है। और सुनो बेटी, जो व्यक्ति चैत्र की नवरात्रि और आश्विन मास की नवरात्रि माँ भगवती का व्रत करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, वे शरीर छोड़ने के बाद मणिद्वीप धाम में जाते हैं। मणिद्वीप का वर्णन शाम को करेंगे, 44 परकोटे आपको बताएंगे। वैकुंठ में तो 7 ही गेट हैं नारायण जी के पास पहुंचने के लिए, लेकिन माँ के मणिद्वीप में 44 परकोटे हैं। अमृत के समुद्र में 44 परकोटे और काहे काहे से बने हैं और कैसे कैसे आगे पार होते हैं वो आगे आप सुनाएंगे आपको। साचे दरबार की। तो शरत काल की महापूजा बहुत बड़ा पुण्य देती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा भी बहुत फल देने वाली होती है। जो व्यक्ति एकादशी का सदा व्रत करते हैं, मेरे दूत उनको कभी छू नहीं सकते हैं। जो शिवरात्रि का व्रत करते हैं, भगवान शंकर के गण उनकी सदा रक्षा करते हैं। वो यमदूतों को स्पर्श नहीं कर सकते। मैंने अपने दूतों से कह रखा है कि जो भगवत कथा में मस्त रहते हो, जिन्हें कथा सुनने का व्यसन हो गया हो, जो परमात्मा को नित्य प्रणाम करते हो, तुलसी पड़े हुए चरणामृत नित्य पीते हो, ऐसे लोगों का तुम स्पर्श भी नहीं करना, उनके यहाँ कभी नहीं लाना। वो तो सीधे वैकुंठ धाम जाएंगे। सांचे दरबार की। जो व्यक्ति भाव से कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, कीर्तन करने वालों को प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे व्यक्ति सदा भगवान के धाम में ही निवास किया करते हैं। संपूर्ण यज्ञों में देवी भागवत और भगवती का यज्ञ सबसे श्रेष्ठ माना गया है। त्रिपुरासुर वध के समय भगवान शंकर ने भी भगवती की आराधना की है। भगवती की आराधना परम कल्याणकारिणी, भुवनेश्वरी का भजन पूजन समस्त सुखों का दाता है। शेषनाग, कच्छप, ब्रह्मा, भगवान शंकर, सनत कुमार, नारद ऋषि सब भगवती माँ की उपासना करके ही आगे गए हैं। जैसे समस्त पुरुषों में शंकर और व्रतों में एकादशी, पुष्पों में तुलसी श्रेष्ठ है, इसी तरह समस्त शक्तियों में राधा रानी श्रेष्ठ हैं, भगवती दुर्गा सर्वश्रेष्ठ हैं। बोलो सांचे दरबार की। पतिव्रताओं में भगवती दुर्गा और सौभाग्यवती स्त्रियों में राधा रानी सर्वोपरि मानी जाती हैं। इसी तरह समस्त यज्ञों में देवी यज्ञ सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए वृक्ष लगाना भी कल्याणकारी है। वृक्ष, जो व्यक्ति वृक्ष लगाते हैं वे स्वर्ग में वास किया करते हैं। अब नरक जाने वालों की थोड़ी सी बात सुन के आरती करो। इसमें लिखा है कि जो व्यक्ति बल के अभिमान में आकर, ध्यान दें, दूसरों को कटु वचनों से दुखी करता रहता है, वो अग्निकुंड नाम के नरक में जाके पका करता है। और फिर जब वहां से आता है तो 3 बार पशु की योनि पाता है और संसार में आके फिर दुखी होता है। जो भूखे प्यासे ब्राह्मणों को भोजन नहीं देते, वे तप्त कुंड नाम के नरक में जाकर पका करते हैं।
जो व्यक्ति रविवार, सूर्य संक्रांति, अमावस्या और श्राद्ध के दिन वस्त्रों में तुम्हारे साबुन लगाते हैं या शरीर में साबुन लगाते हैं, वस्त्रों को रविवार, सूर्य संक्रांति, अमावस्या और श्राद्ध के दिन में धोना नहीं चाहिए। कहते हैं उनको नरक में पड़ना पड़ता है। जो व्यक्ति भगवती जगदम्बा, वेद शास्त्र पुराण, ब्रह्मा विष्णु शंकर और इनमें आपस में निंदा करते हैं या भिन्नता मानते हैं, वो मरने के बाद घोर नरक में जाके पका करते हैं। दोबारा जब जन्म लेते हैं तो सर्प की योनि में जाते हैं। ब्राह्मण और देवताओं की वृत्ति छीनने वाला व्यक्ति 60,000 वर्ष तक मेले का कीड़ा बनता है, बिटकुंड नाम के नरक में पड़ा रहता है और विष्टा के कीड़ा में विष्टा ही खाता रहता है। जो व्यक्ति अकेले मीठा खा लेते हैं, श्लेष्मा नाम के कुंड में नरक, जहाँ कफ भरा पड़ा है, ऐसे कुंडों में उसको डाल देते हैं, बाद में वो प्रेत बनता है। जो व्यक्ति माता पिता, गुरु, स्त्री, पुत्र पुत्री और अनाथ का पोषण नहीं करते, वो विष कुंड में डाल दिए जाते हैं और वही उनको खाना पड़ता है। महान पीड़ा का अनुभव होता है। जो स्त्री पर पुरुष से अथवा पुरुष पर नारी से प्यार करते हैं, उनको शुक्र कुंड नाम के नरक में डालते हैं। धातु से भरे हुए कुंड है, उसी में उनको डाल दिया जाता है और वही खाते रहते हैं और कीड़े काटते और मरते रहते हैं। जो व्यक्ति भगवान की कथा होते देखकर, कीर्तन होते देख करके हाय तौबा मचाते हैं, विघ्न करते हैं, वो आंसुओं से भरे कुंड में डाल दिए जाते हैं। सैकड़ों वर्षों तक वहीं दुख भोगते हैं, बाद में चांडाल के घर वो जन्म लिया करते हैं। जो व्यक्ति व्रतों में, श्राद्धों में, उपवास में बाल बनाते हैं, क्या जिस दिन व्रत हो, श्राद्ध का दिन हो, उपवास हो, तो बाल नहीं बनाना चाहिए। लेकिन आजकल बाबू तो बाल बनाए बिना घर से बाहर निकलता ही नहीं ना, समस्या है। जो गया तीर्थ में जाकर के पिंडदान नहीं करता, उसको भी नरक में पड़ना पड़ता है। तो लंगड़ा होकर के, तो दरिद्री होकर के वो पैदा होता है। जो व्यक्ति ऋतुस्नाता स्त्री के हाथ का भोजन करता है, स्त्री जब मासिक धर्म से हो, उसके हाथ का जो खाता है, उसको लोह कुंड नाम के नरक में डाल दिया जाता है और फिर बाद में वो धोबी की योनि में और कौवे की योनि में आकर के जन्म लेता है। चमड़ा छूकर बिना हाथ धोए देव द्रव्य का स्पर्श कल बता दिया था, चर्म कुंड में उसको डाल देते हैं और फिर अंत में चमार के घर में जन्म लेता रहता है। जो व्यक्ति जहर पिलाकर किसी को मार डालते हैं, वो हजारों वर्षों तक विषभोजी कुंडों में पड़े रहते हैं और फिर वो जल्लाद के यहाँ जन्म लेते हैं या 7 जन्म तक कोढ़ी होकर के पैदा हुआ करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण वृंदावन सांचे दरबार। जो व्यक्ति मांस खाता है तथा भगवान को भोग लगाए बिना भोजन कर लेता है, वो कीड़ों के कुंड में डाला जाता है। कीड़े उसे खाते हैं और वो उसको खाता रहता है, फिर म्लेच्छ की योनि में जन्म लेता है। जो काले सर्प को मारते हैं, वो दूसरे जन्म में चर्म रोग के रोगी होते, चमड़ी के रोग जो डॉक्टरों से भी ठीक न हो, ये सर्प हत्या का फल होता है। सर्प को मारना नहीं चाहिए। अगर सर्प को मारा जाए तो तत्काल जला देना चाहिए, नहीं एक तो वह दूसरे जन्म में काटेगा जरूर और फिर चर्म रोग शरीर में हो जाएंगे। हाँ, मच्छर खटमलों को मारने वाले भी नरकों में जाते हैं। बोलो सांचे दरबार। आप बोलो, क्योंकि भाई ब्रह्मा ने उनका भोजन तो वही बनाया हुआ है, उनको ये थोड़े पता है कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट हो रहा है, तो अपना भोजन ढूंढते रहते हैं। तो उनको मारो वारो नहीं, और नहीं मारे महाराज तो मच्छर नहीं हो जाएंगे फिर सारे देश में। परमात्मा सब व्यवस्था करता है, कड़ी ठंड आ जाए सब खत्म हो जाते हैं। बोलो सांचे दरबार की।
और फिर वो 7 जन्म तक सूअर बनता है, 3 जन्म तक कौवे बनते हैं जो कीड़ों को मारते रहते हैं। जो व्यक्ति मीठे पदार्थों की चोरी करते हैं नहीं, उनको भी नरकों में पकना पड़ता है और बाद में पेट के रोगी होकर के पैदा हुआ करते हैं। जो स्त्री अपने पति से छुपाकर मीठा खाती है, बोलो सांचे अथवा अपने पति को डांटती है हर समय, बात बात पर डांटती रहती है या मीठा चुपके से खाती है, उसको सुवर्णी बनना पड़ता है, सदा विष्टा उसके मुख में रहा करता है। जो अपने इष्ट देवता को, अपने गुरु को और जन्मदाता माता में जो भेद बुद्धि करता है, उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इष्ट देव, गुरु और मां, ये तीनों एक समान होते हैं। भेद करेगा ब्रह्म हत्या का पाप है। जो व्यक्ति सालिग्राम का चरणामृत और गुरु ब्राह्मण के चरणामृत में भेद बुद्धि रखता है, उसको भी गो हत्या का पाप लगा करता है। जो शंकर और विष्णु के नैवेद्य में भेद बुद्धि करते हैं, उनको भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, उनको भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो जगदम्बा की निंदा करते हैं, उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो भगवान की पूजा नहीं करते, उनको ब्रह्म हत्या लगती है। जो जन्माष्टमी, रामनवमी, एकादशी, शिवरात्रि व्रत नहीं करते, उनके सारे पुण्य नष्ट हो जाया करते। 5 व्रत श्रेष्ठ हैं, गिन लो। जन्माष्टमी, रामनवमी, एकादशी, शिवरात्रि और रविवार, ये 5 व्रत श्रेष्ठ कहलाते हैं। नहीं करेगा, एक भी व्रत नहीं करेगा 5 में, तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। ब्रह्म हत्या। गायों को जूठा नहीं खिलाना कभी, गायों को जूठा खिलाने वाला भी गो हत्या का भागीदार। अग्नि को कभी पैर से नहीं छूना, लात से नहीं सरकाना। क्या? जो स्त्री अपने पति को दुख दे करके, क्या अपने पति में और देवता में भेद बुद्धि रखती है, उसको भी नरक की प्राप्ति हुआ करती है। गुरु पत्नी, राजपत्नी, सपत्नी, माता, पुत्री, पुत्र वधू, सास, गर्भवती स्त्री, भाई की बेटी, पतिव्रता, भाई की पत्नी, भाभी, बहन, बुआ, शिष्या, ये सब पुत्रियों के समान होते हैं। इन पर दृष्टि डालने वाले को भी नरक की प्राप्ति हुआ करती है। जो व्यक्ति, जो स्त्री पर पुरुष से प्यार करती है, जो एक की सेवा करती वो पतिव्रता कहलाती है, जो 2 से प्यार करती है वो कुलटा कहलाती है, और 3 से प्यार हो गया तो धर्षणी, 4 से प्यार हो गया तो पुंसचली मानी जाती है, और 5 से प्यार हो जाए सारी जिंदगी में तो वेश्या, और 5 से आगे बढ़ गई तो महावेश्या कहलाती है। वो ऐसी स्त्री जहां पैर रखे वो जमीन भी अशुद्ध हो जाती है। पतिव्रता की छाया पड़ जाए तो महापापी भी शुद्ध हो जाता है, और ऐसी स्त्री का अन्न खाए तो खाने वाला भी नरक में जाता है। और ऐसी स्त्री से संग रखने वाला व्यक्ति तीतर बनता है, आगे चल के कौवा बनता है, फिर सेमर पेड़ बन करके जन्म लेता है। सूर्य चंद्र ग्रहण के समय जो भोजन करते हैं वो आरंतुद नाम के नरक में जाते हैं। जितने दाने खाते हैं उतने वर्षों तक नरक में रहना पड़ता है, और जब कभी मनुष्य बनेंगे तो सदा पेट का दर्द उनके अंदर बना रहता है। इसलिए इन सब दोषों से बचने का प्रयास करो। अब जो लोग झूठी गवाही देते हैं जाकर कचहरियों में, वो भी नरकों में जाके पकते रहते हैं। ज्वालामुख नाम के नरक में वो जाते हैं, झूठी गवाही देने वाले। जो माता पिता का तिरस्कार करते हैं, ऐसे पुत्र घोर नरक में सड़ते हैं और बाद में यहाँ आकर के दुखी होकर जन्म लेते हैं। जो व्यक्ति मित्र द्रोह करते हैं वो नेवला का शरीर पाते हैं, विश्वासघाती को व्याध बनना पड़ता है,
और झूठी गवाही देने वाले को डड्डू मेंढक बनना पड़ता है। सरस सावित्री जी ने कहा, महाराज नरकों का वर्णन सुन के तो हमें बड़ी घबराहट हो रही है। अब आप ये बताओ कि अगर गलतियां हो गई हों और कोई नरक न जाना चाहे, बचना चाहे, तो उपाय क्या है? हाँ, ये बात ठीक है। चल, ये शाम को सुनाएं कि अभी सुना दें? अच्छा चलो अभी सुन लो, समय तो काफी हो गया है ना। श्रीमान नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण। नरकों से बचने का उपाय क्या है? यमराज जी ने कहा, बेटी जो पंचदेवोपासना करते हैं, आगे पाप न करने का संकल्प ले लेते हैं और पंचदेवोपासना करते हैं, उनसे अगर ऐसे महान पाप हो चुके हों तब भी वे नरक नहीं जाते हैं। 5 देवता आपको बता दिया, गिना दिया है पहले हमने पंचदेव। 5 देवता महान से महान हैं। पराम्बा भगवती की आराधना अगर कर ली जाए तब तो कह नहीं क्या है। देखो बेटी, शेषनाग के 1000 मुख हैं। शेषनाग अपने 1000 मुख से हजारों वर्षों तक महिमा गाते रहें तब भी वो महामाया भगवती की महिमा पूरी नहीं गा सकते हैं। सरस्वती जिनके 6 मुख हैं, वो कार्तिकेय, 5 मुख वाले शंकर, 4 मुख वाले ब्रह्मा और चारों वेद, ये लाखों वर्षों तक महिमा गाते रहें तब भी महामाया भगवती दुर्गा की महिमा पूरी नहीं गा सकते। और तो और छोड़ो बेटी, भगवती मां भी अपनी महिमा से परिचित नहीं। भगवती मां से भी पूछा जाए कि आप में कितनी शक्ति है तो मां स्वयं नहीं बता सकती, दूसरा कोई क्या बताएगा। इसलिए राम को पकड़ लो, कृष्ण को समझ लो, नारायण को समझ लो, शंकर या भगवती को, सूर्य या गणपति को या अग्नि को, किसी एक को इष्ट बना लो, सबकी पूजा करो, कथा बराबर सुनते रहना, प्रभु का नाम लेते रहना। भविष्य में पाप नहीं करेंगे। परमात्मा माँ, हमने तुम्हारी 9 दिन कथा सुनी, आगे भी जब शक्ति दोगे, सुयोग बनाओगी, सुनते रहेंगे। हम आगे गलतियां नहीं करेंगे। जो पाप जान अनजान में हो गए हों वो हमारे माँ माफ कर देना। यमराज कहते हैं वो निश्चित समस्त पापों से मुक्त होकर परम धाम वैकुंठ जाएंगे। सरस्वती ने नमस्कार किया, सत्यवान वापिस मिले, वापिस लौटकर चली। देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए और भारतीय नारी की ये महामहिमा है जो मौत से अपने पति को बचा लेती है। एक श्लोक हमें कहीं मिला, किसी पुराण का है, सर्पग्राही यथा सर्पम बिलाद उद्धरते बलात्। सर्प पकड़ने वाला जैसे बिल के अंदर से सांप को पकड़ के खींच लेता है। पूंछ पकड़ में आ जाए ना तो वो खींच, दूसरा व्यक्ति नहीं खींच सकता। इसी तरह नरक के बिल में जाते हुए पापी को पतिव्रता नारी खींच करके स्वर्ग ले जाने की शक्ति रखती है। नारी में बहुत बड़ी शक्ति है। अगर वो अपनी शक्ति का सदुपयोग कर ले तो अपना और सारे परिवार का कल्याण कर सकती है। सावित्री तुम धन्य हो, धन्य हो जिन्होंने 3 कार्य किए, पति को जीवन, ससुर को नेत्र और राज और पिता को पुत्र दिलाए। देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए। अब अंतिम बैठक शाम को है। आ जाएं। अभी एक कागज आया था हमारे पास, श्री मधुसूदन जी का एक भजन, तो अब वो शाम को ही सुनेंगे।
समय से आप लोग आए, कथा भी सुने और महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण करें, माँ का प्रसाद लें। समापन का इसी में शांति है। बोलिए सांचे दरबार। नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै जितस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमाननेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की हर हर महान सांचे दरबार की। पराम्बा भगवती ने अनेक स्वरूप धारण किए हैं। जब जहाँ जिस स्वरूप की आवश्यकता पड़ी, पराम्बा ने उस समय वही स्वरूप धारण करके भक्तों का संकट हल किया। शक्ति सर्वव्यापिनी है। शक्ति तत्व करोड़ों ब्रह्मांडों में समाई हुई है। शक्ति और शक्तिमान ये दोनों एक हैं। नाम में भिन्नता है, तत्व एक है। जो शक्ति है वही शक्तिमान है, जो शक्तिमान है वही शक्ति है। यह शक्ति शक्तिमान गुणगुणी भाव नहीं है, यहाँ तो स्वरूप है, स्वभाव है। जैसे जल और तरंग, नाम दो हैं, जल तरंग। इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। नाम दो हैं, वो एक जल के ही दो रूप हैं। हवा के झोंके से जल में तरंग उठी, जिसे तरंग कहते हैं, वो जल का ही एक स्वरूप है। जल से ही उत्पन्न है और जल में ही वो दौड़ रही है और जल में विलीनीकरण है।
जैसे एक चने में दो दाल होती हैं, अब दोनों दालों में कौन छोटा और कौन बड़ा क्या कहा जा सकता है? दोनों मिलकर एक चना है। इसी तरह शक्ति और शक्तिमान दोनों मिलकर ही पूर्ण ब्रह्म है। शिव में अगर ई ना हो तो शव हो जाता है। शव माने मुर्दा, डेड बॉडी है, और शिव कल्याणवाची है। जब शव में ई जुड़ गई तो वो शिव हो गया, और शिव शब्द का अर्थ है कल्याण, सुख, शांति, आनंद। अग्नि की दाहिका शक्ति अग्नि से अलग नहीं की जा सकती, मिश्री से मिश्री की मिठास अलग नहीं की जा सकती, चंद्र से चंद्र की चांदनी अलग नहीं की जा सकती। इसी तरह ब्रह्म और शक्ति ये दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। कहने में भिन्न हैं लेकिन वैसे अभिन्न हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, गिरा अर्थ जल बीच समो और काहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीताराम पदो जिनहि परम प्रिय खिन्न सियावर राम। गिरा शब्द, जैसे शब्द और अर्थ ये दोनों एक हैं। शब्द से शब्दार्थ को अलग नहीं किया जा सकता, शब्द से शब्दार्थ भिन्न नहीं है, और जल से तरंग भिन्न नहीं है। इसी तरह ब्रह्म से उनकी पराशक्ति भिन्न नहीं है। वो दोनों मूलतः एक ही तत्व है। मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं रखना कि हम राम के उपासक हैं, कृष्ण के उपासक हैं, हम शक्ति की पूजा करें तो कहीं हमारे देवता नाराज न हो जाएं। आप शक्ति के उपासक हैं और राम कृष्ण विष्णु शिव को माने, तब भी संदेह नहीं करना कि मां हमसे नाराज न हो जाए। वे नाराज नहीं होते। सदैकत्वम न भेदोष्टि, वो सदा एक हैं, वहां भेद नाम की वस्तु ही नहीं है, भेद की कल्पना ही नहीं। एक बड़ी सुंदर बात है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। तमोगुण का रंग काला है और सतोगुण का रंग गौर है, सफेद है, गौर वर्ण। सत्वगुण गौर वर्ण है और तमोगुण कृष्ण वर्ण। भगवान विष्णु को सत्वगुण का अधिष्ठाता मानते हैं और भगवान शंकर को तमोगुण का अधिष्ठाता माना गया है। इस सिद्धांत से भगवान विष्णु का रंग गौर वर्ण होना चाहिए था और भगवान शंकर का रंग कृष्ण वर्ण होना चाहिए। तमोगुण के अधिष्ठाता हैं इसलिए कृष्ण वर्ण होना शंकर को, और विष्णु को गौर वर्ण होना चाहिए। लेकिन दोनों में इतनी मित्रता है, इतना प्यार है, इतना अपनापन है कि लोग तो अपने कपड़े बदलते हैं, इन्होंने अपना रंग बदल लिया है। भगवान शंकर ने गौर वर्ण ले लिया और भगवान नारायण ने शंकर का कृष्ण वर्ण ले लिया। शंकर हो गए गौर वर्ण, कर्पूर गौरम करुणावतार, और भगवान हो गए नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। उन्होंने अपना रंग आपस में बदल लिया है। भगवान शंकर से पूछा जाए आप किनका ध्यान करते हैं तो वो कहते हैं
श्रीमन नारायण का, राम का। राम कृष्ण से पूछा जाए विष्णु से आप किनका ध्यान करते हैं, तो कहते हैं भगवान शंकर का। भगवान शंकर श्रीमन नारायण से कहा जाए कि आप किनका स्मरण करते हैं, बोले भगवती पराम्बा का। बोलो सांचे दरबार की। यहां भेद नहीं है। भेद तो कुछ स्वार्थी लोगों ने पैदा कर दिया अपना संप्रदाय बढ़ाने के लिए, अपने इष्ट की प्रशंसा और दूसरों की निंदा। कहा जाए कि शास्त्रों में भी कुछ निंदा परक वचन हैं, तो उसका समाधान यह है कि वो निंद की निंदा में वो निंदा नहीं है, बल्कि अपने इष्ट की प्रशंसा के लिए ऐसा कहा गया है। जैसे शादी के समय दूल्हे के गीत गाए जाते हैं, इसी तरह जिस देवता का ग्रंथ चलता है उसके ही गीत गाते हैं। जिस देवता से जब सृष्टि होती है उसकी ही प्रधानता रहा करती है। वास्तव में सब एक हैं, इसलिए पंचदेवोपासना की बात प्रातःकाल आपके सामने सुनाई गई थी। पंचदेवोपासक भगवती पराम्बा दुर्गा की आराधना करो, श्रीमन नारायण सूर्य भगवान, ये तो प्रत्यक्ष देवता है महाराज। सूर्य सारे जगत की आत्मा है, प्रकाश पुंज है। चंद्र को प्रकाश मिला सूर्य से, तारा गणों को प्रकाश मिला सूर्य से। जितनी ज्योतियां हैं समस्त ज्योतियों की ज्योति सूर्य है। लकड़ी में, लोहे में, पत्थर में जो आग है वो सूर्य की ही है। सूर्य की किरणें बराबर छूती रहती हैं लकड़ी को, पत्थर को, दरी दीवार को। तो जैसे पावर से टच होने के बाद बैटरी चार्ज हो जाती है, इसी तरह संसार का हर पदार्थ जो प्रकाशमय है, अग्निमय है, वो तो सूर्य से ही सब चार्ज होता है। इस तरह सूर्य साक्षात परमात्मा है। ध्येया सदा सवित्रिमंडल मध्यवर्ती नारायण सर्जिषा सरसन्निविष्टः केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण में बपुर धृत शंख चक्र। एक दृष्टांत से बात समझ सकें तो अच्छी बात है। वो ये है कि एक व्यक्ति ऐसा है जो अनेक गुणों से संपन्न है। वो डॉक्टर भी है, वो वकील भी है, वो ज्योतिषी भी है और पहलवान भी है। क्या? और वो नाटककार भी है। जब वो कचहरी जाता है तो वकील की ड्रेस पहन के जाता है, लोग उसको वकील साहब कहते हैं। और जब वही डिस्पेंसरी में बैठता है, डॉक्टरों के कपड़े पहनकर बैठ, लोग उसको डॉक्टर साहब कहते हैं। और अपने ज्योतिष कार्यालय में बैठ जाता है तो ज्योतिषी जी कहलाने लगता है। और जब वही अखाड़े में पहुंचकर दाव पैंच सिखाने लगे तो उसको उस्ताद कहते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए उसकी पत्नी ये जिद करे कि अमुक कपड़े में आप आएंगे तो मैं पति मानूंगी और दूसरे कपड़े पहन के आओगे तो पति नहीं मानूंगी। ये समझदार गृहिणी है कि ना समझ है, ये बताओ। हाँ जी, आप डॉक्टर के कपड़े पहने आओ तो मेरे पति हो और वकील के पहन लो तो नहीं हो। या पहलवानी करने के लिए आपने जांघिया लंगोटा पहना, मेरे पति नहीं हो, ऐसा तो नहीं कह सकती। जो गृहिणी अपने पति को सही अर्थों में समझ चुकी है, वो चाहे वकील के कपड़ों में आए, चाहे डॉक्टर के कपड़ों में आए, या ज्योतिषी के कपड़ों में आए, या पहलवान के कपड़ों में आए, नहीं, पतिव्रता नारी तो सभी को प्रणाम करेगी, सबकी सेवा करेगी, नहीं करेगी। इसीलिए जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो उनके भयानक रूप को देख के सब डर गए। भागवत में लिखा है, यहां तक कि लक्ष्मी भी डर गई।
भयानक रूप। प्रहलाद से ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम जाओ। गए, प्रणाम किया, ठाकुर ने उठा लिया, सिर पर हाथ फेरा, बड़ा प्यार उमड़ा, ठाकुर की आंखों में आंसू आ गए। बेटा प्रहलाद, तुम्हारी इतनी सुकुमार अवस्था, तुम्हें इतना कष्ट दिया गया, लेकिन तुमने मेरा भजन नहीं छोड़ा। यदि आने में विलंब हुआ हो तो मुझे क्षमा कर दो प्रहलाद, मैं माफी मांगता हूं तुमसे। तो प्रहलाद ने कहा कि प्रभु, बाहर से आप रूप कैसा भी बना लो, अंदर से तो आप भगवान ही हो, करुणा के समुद्र ही हो। हम बाहर की आकृति नहीं देखते, हमको तो अंदर की आकृति आपकी देखनी है। अंदर आपका हृदय कितना कोमल है। मैं आपकी भयानक आकृति से नहीं डरता, आपकी ठगनी माया से जरूर डरता हूं। नाथ, उस ठगनी माया से मुझको बचा के रख लेना, बस यही मेरी प्रार्थना है। आप तो किसी भी रूप में आओ। अरे भाई, चीनी की मिठाई बनाओ या चीनी की नीम की पत्तियां बनाओ, चाशनी में नीम की पत्तियों की शक्ल बना दो, नहीं, या अंगूर बना दो, शक्ल अंगूर की और नीम की पत्तियों की होगी, लेकिन जब खाओगे तो स्वाद तो मीठा ही होगा ना, एक ही होगा कि नहीं होगा। चीनी से बने पदार्थ की आकृति कैसी हो, लेकिन उसकी मिठास में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसी तरह जो शुद्ध चेतन तत्व सुप्रीम पावर है, वो आकृति में कैसा भी बन जाए, लेकिन मूल में तो वो सुप्रीम पावर ही है, सत चित आनंद ही है, करुणा का समुद्र ही है, और वो व्यापक है, व्यापक है। शक्ति तत्व ब्रह्म तत्व एक देशीय नहीं है, जैसा कुछ लोगों ने मान रखा है कि वो सातवें आसमान में रहता है, सचखंड में रहता है, या मंदिर और गुरुद्वारे में रहता है। मंदिर और गुरुद्वारे ये तो परमात्मा के चिंतन का एक केंद्र है। ईश्वर केवल मंदिर में ही है या गुरुद्वारे मस्जिद में ही है, ऐसा नहीं। इस रहस्य को समझो। हम जल मूर्ति के ऊपर ठाकुर के जल छोड़ रहे हैं, शंकर के पिंडी के, तो शंकर इतने ही नहीं है, ये तो एक माध्यम है उस परमात्मा के चिंतन का, स्मरण का, पूजन का एक माध्यम बना है। जैसे हम माइक का सहारा लेते हैं ताकि इसके माध्यम से ज्यादा लोगों को आवाज सुनाई पड़ जाए, लेकिन माइक ही आवाज है ऐसा तो नहीं है। माइक एक माध्यम है जिससे हमारा शब्द चारों तरफ बिखरता है। इसी तरह मूर्ति एक प्रतीक है जिसके माध्यम से हम व्यापक परमात्मा का चिंतन करते हैं, वंदन करते हैं। जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन में एक व्यक्ति बोलता है और यंत्र के सामने बैठकर बोलता है तो सारे देश में या विदेशों में भी सुनाई पड़ता है। एक केंद्र बनाया गया है, वो केंद्र चिंतन का एक माध्यम है। ईश्वर वही है, उतना ही है, इस बात को बुद्धि में नहीं बैठाना चाहिए, इसको निकाल। वो व्यापक है, वो व्यापक है। जैसे दूध है, गाय का दूध जो है वो तो व्यापक है, लेकिन निकालने का माध्यम थन है। दूध के निकालने का माध्यम उसके थन है, वहां से हम निकालते हैं, लेकिन दूध तो अंदर से बनता है, तो सबसे बनकर के आता है, मशीन से बनकर के एक जगह आता है। इसी तरह परमात्मा व्यापक है, व्यापक। उस व्यापक तत्व को जब हम समझ लेते हैं, ये दृष्टि हमको मिल जाए, फिर आपको भजन नहीं करना पड़ेगा, फिर भजन होता रहेगा। फिर आपको चिंतन नहीं करना पड़ेगा, चिंतन होता रहेगा। करने में तो श्रम है, होते रहने में कोई श्रम नहीं होता। होते रहने में आनंद आता है। जहां हमको करना पड़ता है वहां जरूर श्रम होता है, लेकिन जहां कोई क्रिया अपने आप होने लगती है फिर वहां श्रम का अनुभव नहीं होता है। बोलो सांचे दरबार। एक
क्लर्क फैक्ट्री में जाकर, ऑफिस में जाकर काम करता है और बार बार घड़ी देखता है कितना टाइम हो गया, घर जाने का टाइम कितना बाकी है। कदाचित रुकना पड़े तो उसको कष्ट होता है, लेकिन मालिक को अगर घंटे 2 घंटे रुकना पड़ा तो बोलो उसको कष्ट नहीं होता, क्योंकि उसको वो करने में आनंद आ रहा है, उसके प्रति उसका अपनापन जुड़ा हुआ है, इसलिए ज्यादा श्रम महसूस नहीं होता। ईश्वर एक देशीय रहेगा तो मन को एक जगह बैठाने में आपको कठिनाई होगी, और ईश्वर को जब हम सर्वदेशी मान लेंगे, सार्वकालिक मान लेंगे, सब देश में, सब काल में, सब समय में वही है। मनुष्य के रूप में वही है, पशु पक्षी के रूप में वही है, कीट पतंग के रूप में वही है, मानव दानों के रूप में वही है। भगवान शंकर की स्तुति करते हुए पुष्पदंत जी कहते हैं, त्वमर कष्टम सोमस त्वमसि पवनस त्वम हुतवः त्वमापस्तम सोमस त्वम धरणिरात्मा त्वमिति च। हे भोलेनाथ, सूर्य भी आप हो, चंद्र भी आप हो, आकाश और वायु भी आप हो, अग्नि और जल भी आप ही हो, पृथ्वी भी आप हो, और हमारी आत्मा भी आप ही हो। हम नहीं जानते हैं कि आप क्या नहीं हो। बोलो शंकर भगवान की। सब कुछ आप हो। जब अपने इष्ट के प्रति ये भाव जुड़ जाता है, सब कुछ वही है, तो फिर चिंतन करना नहीं पड़ता, चिंतन होने लगता है। सब कुछ वही है। ये व्यापक दृष्टि तब मिलती है जब काफी समय तक सत्संग, भजन, पूजन कर लिया जाता, सहसा नहीं। इंग्लिश पढ़ने का आपने अभ्यास किया, इसलिए उसके शब्दों का अर्थ निकालने में आपको सोचना नहीं पड़ता। वक्ता के मुख से शब्द निकला, अर्थ आपके अंदर प्रकट होता रहता। और जब तक मीनिंग याद नहीं थे, तब तक एक एक शब्द के अर्थ के लिए दिमाग बहुत लगाना पड़ता था। अभ्यस्त हो जाने के बाद केवल शब्द सुनाई पड़े, अर्थ अपने आप स्पष्ट होता चला जाता है। इसी तरह प्रारंभिक साधना में तो कष्ट हो सकता है, लेकिन साधना जब आपकी परिपक्व हो जाए तो इस जगत में जगदीश्वर को छोड़ के फिर कुछ और नजर नहीं आता है। चेतना के रूप में, शक्ति के रूप में, आनंद के रूप में, सत्ता के रूप में वो परम तत्व ही विद्यमान है, वो चिति शक्ति ही विद्यमान है। चिति शक्ति का ही सारा विलास दिखाई देता है। इसलिए गोस्वामी जी भी व्यापक दृष्टिकोण वाले हैं। वो क्या कहते हैं? सिया राम मैं सब जग जानी, सिया सिया राम मैं सब जग जानी, सिया करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, करऊं प्रणाम जोर जुग। जड़ चेतन जग जीव जतो, ध्यान से सुनेंगे। जड़ चेतन जग जीव जतो, ओ सकल राम मैं जान। बंदों सबके पद कमलों, सदा जोर जुग पान सिया। जड़ चेतन जग जीव जट, सकल राममय जा। सिया राममय सब जग जा। उमाज राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। और निज प्रभुमय देखें जगत के हिसन करें विरोध। आज जो अलगाववाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, प्रांतवाद जो आज पनप रहा है,
वो अज्ञान के ही कारण पनप रहा है। जहां ज्ञान आएगा वहां सब समान हो जाएगा, लेकिन ज्ञान की उत्पत्ति धर्म से होती है, ये भी ध्यान देने की बात है। ज्ञान की उत्पत्ति धर्म करोगे तो हृदय शुद्ध होगा, और हृदय शुद्ध होगा तो ज्ञान उत्पन्न होगा, और ज्ञान उत्पन्न होगा शांति हो जाएगी। और हमारी सरकार धर्मनिरपेक्ष है। बोलो सांचे दरबार की। श्रीमन नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण। सांचे दरबार की। ज्ञान के बाद ही विश्व में शांति का उदय हो सकता है। ज्ञान की उत्पत्ति धर्म से होगी, और धर्म की उत्पत्ति, धर्म की प्राप्ति शास्त्र से होगी। शास्त्र ही संकेत दे सकते हैं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। पाप और पुण्य ये व्यक्ति की बुद्धि की उपज नहीं है, ये तो ईश्वरीय ज्ञान वेद ही बतला सकते हैं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। हमारे यहां पूछा गया कि धर्म क्या है, तो सीधा सा उत्तर मिला, वेदो खिलो धर्म मूलम। वेदो खिलो धर्म मूलम। समस्त धर्मों का मूल है वेद। वेद को अंतिम प्रमाण क्यों मान लिया? क्योंकि वो स्वयं उत्पन्न हुए, क्योंकि उनका लेखक कोई नहीं। व्यक्ति जब कोई ग्रंथ लिखता है तो उसके संस्कार भी उस लेख में समाहित होते हैं। संस्कार शून्य व्यक्ति हो नहीं सकता जब तक उसको ऋतंभरा प्रज्ञा सिद्ध ना हो जाए। इसलिए व्यक्ति के लिखे ग्रंथ में तो कहीं कोई कमी हो सकती है, लेकिन जो ग्रंथ स्वयं प्रकट होते हैं वो भगवान भी नहीं लिखते, तो भगवान के श्वास से प्रकट होते हैं। वेद के लेखक भगवान भी नहीं। तुलसीदास जी ने भी तो रामायण में लिखा ना कि जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सोहारी पढ़ यह कौतुक भारी, सोहारी पढ़ यह। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, ये तो श्वास से, जब नारायण जी योग निद्रा में शयन करते हैं तो उनके श्वासों से वेद मंत्र अपने आप प्रकट होते हैं, प्रकट होते हैं, और उसके आधार पर फिर सृष्टि चलती है। तो वेद प्रतिपादित जो धर्म है, उस धर्म का जब आप आश्रय लेंगे तो आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा। हृदय शुद्ध हुआ और विवेक का उदय हुआ। विवेक का उदय हुआ और सारे जगत में आपको परम तत्व का बोध हुआ, और सारे जगत में जब परम तत्व का बोध हो गया तो फिर चारों तरफ शांति ही शांति है। फिर ना ये कलह है, ना अशांति है, ना भ्रष्टाचार है, ना अत्याचार है, ना छल और कपट। आज सरकार भ्रष्टाचार रोकने का जितना उपाय कर रही है, भ्रष्टाचार उतना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। जब व्यक्ति को नरक का भय नहीं, जब व्यक्ति को स्वर्ग का प्रलोभन नहीं, जब व्यक्ति को पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं, तो आखिर व्यक्ति किस आधार पर मानवता का पालन करेगा? मानव धर्म का पालन, मानवता का पालन तो तभी हो सकता है जब व्यक्ति परलोक पर